कि वो कहते हैं भगवंत मान केजरीवाल जितनी मर्जी रैलियां कर लें, लेकिन हम पैसे देते हैं, हमारे पास पैसे बहुत हैं और हम वोट खरीद लेते हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सोनीपत वालों, जहां जहां भी रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों को फोन करके बोल देना, अगर ये पैसे देने आए मना मत करना, लक्ष्मी नहीं मोड़ते, लक्ष्मी आनी चाहिए घर में, क्योंकि आप ही के तो पैसे हैं। इनने कौन सा नरमा बीजा है, पैसे तो आप ही के हैं, बस आपने एक काम करना है, ऐसे करके हाँ, और इलेक्शन वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के हाँ, जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार लगता है भाई, इनको भी तो पता चले, इनको भी तो पता चले कि किसी दर से खाली वापस आने का क्या दर्द होता है। लूट रहे हैं ये और अफवाह फैला रहे हैं जनता। हरियाणा की जनता काम नहीं करती, हरियाणा के युवा काम नहीं करते, धरने देते हैं। पंजाब के युवा या पंजाब के किसान धरने ही देते हैं, हरियाणा के किसान। अरे भाई साहब, एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। एक दिन 2 भैंसें चोरी होगी गांव से, अगले दिन गांव में, पूरे गांव में तरथल्ली मच गई, भैंसें चोरी हो गई यार। उससे अगली रात एक और भैंस चोरी हो गई। लोग डर गए, यार भैंसें चोरी हो रही है यार, कौन से चोर आ गए। तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। लोग और डर गए भाई साहब। तो किसी बाबा के पास गए, गांव में ही रहता था, साधु महात्मा था, कोई फकीर था, कि बाबा जी गांव पे तो कोई ग्रह है, शनि का ग्रह है, कौन सा ग्रह है पता करो, हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, पूरे गांव में ना स्पीकर में बोल दो, 4 बंदे एक चादर पकड़ो, चारों कूंज उसके चारों कोने पकड़ो, 4 बंदे एक चादर को लेके ऐसे ओढ़ के खड़े हो जाओ, नीचे से पूरा गांव गुजरेगा और जिस बंदे ने भैंसें चोरी की होंगी, जैसे ही वो चादर के नीचे से गुजरेगा उसको दिल का दौरा आ जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। गांव वालों ने पूरे अनाउंसमेंट कर दी। याद रखना ये मेरी बात कि भगवंत मान आया था सोनीपत में कि चलो जी चादर के नीचे से गुजरना है। गांव के 4 मोतबर बंदों को चादर पकड़ा दी। चारों बंदे ऐसे चादर ओढ़ के अपना अपना कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के आदमी चादर के नीचे से निकल गए, कोई नहीं मरा। औरतें निकाल दी चादर के नीचे से, कोई नहीं मरी। चलो कहते बच्चों को भी निकालो, बच्चे भी निकाल दिए गांव के, कोई नहीं मरा। पूरा गांव चादर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। पता क्यों सोनीपत वालों? मरता कैसे? जो भैंसें चुराते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे चारों। चोरों के पास तो चादर थी, मरता कौन? यही हमारा देश में हो रहा है। अरे चादर चोरों को पकड़ा रखी है, हम आपस में लड़ रहे हैं, तेरा मंदिर है, तेरा मस्जिद है, तेरा ये है, तू ये समाज है, तू ये समाज है। ये कहने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों को चादर के कोने पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी। भाई साहब ये यकीन करते। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। चलो जेल में कर दो, चलो यहां मर्जी कर दो, कोर्टों से तो बड़े नहीं हो, कभी ना कभी तो निकलेंगे। लेकिन जब निकलेंगे लोहा बन के निकलता है। भट्टी में जब सोना होता है ना, सोना पता नहीं कितनी भट्टियों में से निकलता है। दे लो भट्टियों में, हमें सोना बन के निकलेंगे। पब्लिक हमारे साथ है, अगर जनता हमारे साथ है, इससे बड़ा खजाना और कोई हो नहीं सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो भाई साहब आइए, निकल के बाहर आइए, अपने बच्चों के लिए निकल के बाहर आइए। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए,
दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं, तो हरियाणा के स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? पंजाब के स्कूल अच्छे हो रहे हैं, तो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? पंजाब में 43,000 नौकरियां मिल गई, हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती? पंजाब में और दिल्ली में बिजली माफ है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो, नीयत अच्छी हो। अब भाई साहब पहले तो कहते थे डबल इंजन है, हरियाणा को कहा था ना कि डबल इंजन है, एक मोदी है, एक खट्टर है, बीच में से भाई साहब खट्टर खटारा बन गए, इंजन बदल दिया। अब तीसरा इंजन लेके आए हैं। ओ भाई साहब, ना हरियाणा को ना देश को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, लेटेस्ट इंजन। ये बात करने आपने इतना मान सम्मान दे रहे हो। और हरियाणा में अभी पेहवा से आ रहा हूं, इसके बाद मेरी कैथल के पास एक रैली है, हर रोज जहां जहां ड्यूटी लगेगी जाएंगे। आयोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट, कॉल 9207492074 920774। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट, कॉल 9207492074।